मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अरे इससे ज्यादा 10 लाख से ऊपर तो हमने 2 साल में अपने प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ा दिया है। ये हमारे काम करने का तरीका। और प्रदेश भर में 55 लाख हेक्टेयर तक आज सिंचाई हो रही है। और 55 लाख को बड़ा करके धीरे धीरे यह आपकी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, पूरा बुंदेलखंड, क्या सागर, क्या पन्ना, क्या दमोह, ये पूरे बेल्ट में और इससे जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का हिस्सा। अरे खेतों में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती, और क्या चाहिए। खेतों में पसीना तो किसान बहाने को तैयार है, लेकिन पानी तो मिल जाए। पानी देने के लिए मन चाहिए, और मन के साथ धन देने वाले मोदी जी है। तो हमारी नदी जोड़ो अभियान परवान चढ़ रही है। ये वर्तमान में काम करने का तरीका। कांग्रेस ने नदी जोड़ो अभियान का मजाक बनाया, संभव नहीं है, कहां से लाओगे, हो नहीं सकता है, झूठ बोल रहे हैं। अरे कांग्रेसियों, आके देखना, 1 लाख करोड़ की योजना चालू हो रही, जोरदार अभिनंदन करो। 1 लाख करोड़ की। अब बुंदेलखंड से कोई पलायन नहीं होगा। जब काम मिल जाता है, खेतों में फसल अच्छी हो जाती है, अपनी आमदनी बढ़ जाती है, कौन गांव छोड़ना चाहेगा, कौन घर से अपने को बिछड़ना चाहेगा। सब घर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, अब तो जो मछली पालन करना चाहता है वो मछली पालन करे, जो बागवानी करना चाहता है वो बागवानी करे, जो व्यापार व्यवसाय करना चाहता है, हमारी सरकार व्यापार व्यवसाय में भी मदद कर रही है। कोई सेक्टर खाली नहीं रख रहा है। मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाना है, इसीलिए लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए खेती में भी आने वाले समय में नरवई जला करके आप अपनी खेती मत बिगाड़ना, इसलिए किसान मेला ये आयोजित कर रहे हैं। ये हैप्पी सीडर नरवई से भूसा बना करके गौशाला में देना, और आने वाले समय में और बिजली बनाएंगे। तो अब तो आने वाले समय में हमारे लिए गेहूं का भी दाम मिलेगा और भूसे के लिए भी पैसा मिलेगा। ये हमारी सरकार के काम करने के तरीके हैं। लगातार एक के बाद एक इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी तो हमने ये जो क्या बोलते कस्टम हायरिंग सेंटर, क्या बोलते निशान, हमने तो ये कहा भैया ये समझ में नहीं आता किसानों को, सीधे सीधे बोलो। छोटी खेती वाले व्यक्ति के लिए खेती के सब प्रकार के यंत्रों से उसकी मदद होती है। ऐसे में वो अगर किराए पे मिल जाए तो सरलता से खेती करा लेता है। तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए किसानों के लिए भी। तो हमने अपने प्रदेश के अंदर सभी प्रकार के यंत्रों के लिए इनकी किराए की दुकान चालू कर रहे हैं, ताकि किसानों को उसकी मदद मिल जाए और उनकी खेती अच्छी हो जाए। गाड़ी में हवा हवे पंचर भी, और ये अपनी आंखों से देखने के लिए इसकी प्रदर्शनी भी हमने लगाई है। और केवल ये नहीं, इससे आगे बढ़ करके हमारे लिए तो अभी सरसों का क्षेत्र भी है शायद। ये या सरसों होता है क्या, सरसों होता है अपने यहाँ, किन किन के सरसों होता है, हाथ खड़े करो। आप बताओ, आप अपनी सरसों मंडी में बेचने जाना और एमएसपी का भाव का अंतर रहेगा। तो जैसे पीछे हमने सोयाबीन के लिए किया था, सोयाबीन में भी अरे मंडी में फसल खरीदो, बेचो, मंडी आबाद करो, ये भी प्रबंधन होना चाहिए। लेकिन कोई कारण से अगर सरकारी भाव से अंतर रहा, एमएसपी और हमारे मंडी के भाव में अंतर रहा, तो आप अपना व्यापारी से भी पैसा ले जाना और बचा हुआ पैसा सरकार आपके खाते में डालेगी। ये हमारी सरकार की योजना, ये किसानों को आगे बढ़ाने के लिए। अब आपको लाइन में लग के तुलवाने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे गेहूं भी आ रहे हैं खेत के अंदर। आप बताओ, कांग्रेसियों से जवाब पूछना। 1956 में गेहूं 90 रुपए, 95, 100 रुपए मिलता था, और 55 साल तक जब उमा भारती जी की सरकार बनी तो 400, 450, अधिकतम 500 रुपए कुंटल बिकता था। 55 साल तक केवल 400 रुपए का भाव भी नहीं बढ़ा। ये कांग्रेस के काम करने के तरीके हैं। और हमारी सरकार, जब हमने सरकार संभाली तो 2250 का भाव था, और हमने 150 का बोनस दिया, 2400 में खरीदा। फिर वापस 2375 का भाव आया, 2425 का भाव आया। तो गए बार हमने 250 रुपए मिला करके 2600 रुपए, क्योंकि हमने सरकार बनाने के समय कहा था कि हम 2700 तक करेंगे। तो अभी सरकार के समय में, सरकार 2028 में चुनाव में जाएंगे, 3 साल बाकी है। इस साल फिर 40 रुपए मिला करके 2625 में गेहूं खरीदने वाले हैं। यह हमारी किसानों के प्रति हमारी भावना है। 20 साल में कहा 2100 से ऊपर भाव बढ़ाया, 20 साल में 2100 से ऊपर, और ये 55 साल में 400 भी नहीं दे रहे। ये कांग्रेसियों के काम करने के तरीके हैं। आप में से कई को याद होगा, ये दिन में लाइट जल रही है, वहां रात में नहीं मिलती थी कांग्रेस के शासनकाल में। बताओ, रात में कोई लाइट मिलती थी क्या? लोग बच्चे बच्ची सहित शहर में भागते थे। सड़कें नहीं, लाइट नहीं, पानी का तो सवाल ही नहीं। अभी इस सीजन में लोग डीजल के लिए लाइन लगाते थे, क्योंकि जनरेटर चलाना है, इन्वर्टर सुधराते फिरते थे, क्योंकि मिलती नहीं थी बिजली। लेकिन आज
हमारे खेतों में भी लाइट मिल रही और गांव के अंदर भी लाइट मिल रही। जोरदार अभिनंदन को। यह है मोदी जी और हमारी सरकार का काम करने का तरीका। बिजली तो आज के जमाने में सबकी आवश्यकता हो गई, ऐसे में सरकार बिजली दे, लेकिन अब हम और आगे निर्णय कर रहे हैं। इस बारिश के सीजन के बाद अगला समय जब आएगा, हमारी कोशिश रहेगी किसानों को रात में नहीं दिन में बिजली देंगे। केवल दिन भर बिजली चलती रहेगी, खेतों के अंदर भी। रात के समय, ठंड के समय में ठंड लगती है, कहीं सांप बिच्छू काट लेते, कोई जानवर काट लेता है, पानी पिलाने में तकलीफें आती है। ऐसे में हमारी सरकार तो किसान आधारित काम करने वाली सरकार है। किसान का बेटा अगर मुख्यमंत्री बना तो हमारी सरकार ने तय किया कि आने वाले समय में दिन में बिजली देंगे किसानों को, दिन में बिजली। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और साथ में दोस्तों आज खासकर जितने भी किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी तोहफा इसमें जारी कर चुके हैं साथियों। और दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और दोस्तों मोहन यादव जी ने दोस्तों 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किए हैं। ऐसे में दोस्तों किसानों के हित में लगातार काम भी कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों सिंचाई की पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप देने का काम कर रहे हैं, डीजल पंप दिए जा रहे हैं। साथ में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं। और किसानों को दोस्तों सिंचाई की पूरी संसाधन इसमें उपलब्ध करा रहे हैं। जितने भी यंत्र हैं जैसे डीजल पंप, सोलर पंप, सभी पंप दोस्तों किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे दोस्तों किसान आसानी से सिंचाई की व्यवस्था कर सके। साथ में खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में किसानों को देने का काम कर रहे हैं। और किसानों को दोस्तों जैसे अब फसलों पर भी, सभी फसलों पर बोनस भी देने की बड़ी घोषणा कर चुके हैं। जैसे दोस्तों धान हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया, उड़द हो गया, सभी जो फसलों पर दोस्तों अब बोनस मिलने वाला है। और दोस्तों मुख्यमंत्री इसमें मोहन यादव जी ने भी घोषणा कर चुके हैं कि अब जितने भी फसल किसान उगाएंगे उन पर दोस्तों बोनस देने की दोस्तों घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में दोस्तों किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दे रहे हैं। लगातार सोयाबीन पर दोस्तों भवंतर योजना का भी दोस्तों लाभ देने का काम कर रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को दोस्तों भवंतर योजना का भी लाभ दिया जा रहा है। और साथ में दोस्तों किसानों को जैसे उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना भी चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत दोस्तों मध्य प्रदेश के लगभग इसमें 85 लाख किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ दिए जा रहे हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में इस बार 14वीं किस्त काफ़ी लेट हो चुका है। इसमें दोस्तों मोहन यादव जी ने इस बार 2 किस्त एक साथ जारी करने की दोस्तों घोषणा कर चुके हैं। और दोस्तों कल 25 मार्च को दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी करेंगे। और साथ में दोस्तों इसमें जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का राशि जारी होने के साथ साथ दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का भी राशि जारी करते हैं, लेकिन दोस्तों इस बार काफ़ी लेट हुआ है। इसमें दोस्तों 2 किस्त एक साथ किसानों के खाते में जारी करने वाले हैं। 25 मार्च को दोस्तों मोहन यादव जी ने सीएम किसान कल्याण योजना का राशि जारी करेंगे साथियों। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी दोस्तों लाडली बहन योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं को लाडली बहन योजना के अंतर्गत दोस्तों हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। और ख़ासकर आज जितने भी जो सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी तोहफा मिलने जा रही है साथियों। और 2 किस्त डबल तोहफा इसमें किसानों को दिए जाएंगे। 25 मार्च को दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का जो इसमें 14 और 15वीं किस्त एक साथ किसानों के खाते में जारी करेंगे साथियों। और आप भी सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और साथियों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।